रेडी है? चलो सुनो, आज का जो टॉपिक है उस पर हम बात करने जा रहे हैं, वो है टॉपिक मोबिलिटी। जो लेट फेट आए ध्यान से सुनिएगा, मोबिलिटी क्या होता है। सबसे पहले जाइए, थोड़ा गेट को जरा अंदर लगा दिए अच्छा से, बात सुनिएगा, फुल कंसंट्रेशन है भाई सुमित, पूरा डेडिकेशन में ये बात। सबसे पहला हम जानना चाहते हैं मोबिलिटी का मतलब क्या होता है। इसको अगर तोड़ के आप लिखेंगे तो इसका मतलब होता है एबिलिटी टू मूव, एबिलिटी टू मूव, मूव करने की एबिलिटी। अगर आप मोबिलिटी को तोड़ के लिखिएगा तो इसका सीधा मतलब होगा एबिलिटी टू क्या, मूव। तो भाई मूव कौन करेगा? करेंट कैरियर। कौन मूव करेगा बोलो? करेंट कैरियर। अब करेंट कैरियर में कौन कौन आता है? इलेक्ट्रॉन्स आता है, होल्स आता है, और कौन आता है बोलो? आयन्स आता है। तो हम लोग का ज़्यादातर यूज़ तो इलेक्ट्रॉन्स का ही होगा, क्योंकि हम लोग सॉलिड कंडक्टर के अंदर में करंट को फ्लो कराएंगे और वहाँ पे बार बार हमें बात करनी है, तो निश्चित रूप से इलेक्ट्रॉन का ज़्यादा यूज़ है। लेकिन एबिलिटी टू मूव का मतलब क्या है, यही समझना है। एक सिंपल एग्जांपल आपको देंगे, टॉपिक आसानी से डील हो जाएगा। जैसे मान लो 2 पर्सन है, ठीक है, 2 पर्सन है और इनकी आप मास मान लीजिए 80 kg और इनकी मास मान लीजिए 108 kg, और अनुमान लगाइए आप, सिंपल सा बात, दोनों को मूव करने की एबिलिटी सेम होगा कि अलग अलग होगा? अलग अलग होगा। जो थोड़ा हल्का होते हैं वो थोड़ा तेज़ चलता है, जो थोड़ा सा ज़्यादा मास वाले हैं, ज़्यादा लोड वाले पर्सन है, वो थोड़ा धीरे चलता है। एक कॉमन सेंस लॉजिक की बात है। लेकिन आज आपको समझना है मोबिलिटी। तो मोबिलिटी हम किसका जानेंगे भाई? हम मोबिलिटी जानेंगे इलेक्ट्रॉन का। हम जानेंगे मोबिलिटी किसका? होल का। तो आखिर ये इलेक्ट्रॉन और होल जो मूव करेगा उसी के संदर्भ में हम बात करना चाहते हैं। तो मोबिलिटी का अगर तोड़ का मीनिंग आप निकालेंगे तो उसका मीनिंग निकलेगा एबिलिटी टू क्या, मूव। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड के अंडर में, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंडर में अगर उसको ऐसे छोड़ दोगे तो रैंडम मोशन कर देगा। इलेक्ट्रॉन इधर चल जाएगा, उधर चल जाएगा। अगर मान लेते हैं, बात समझिएगा, जैसे इसको बैटरी से कनेक्शन हम नहीं करें, बैटरी से कनेक्शन नहीं करें, तब तो इलेक्ट्रॉन सब अपने अपने हिसाब से चलेगा और रैंडम मोशन में होता है। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। जब बैटरी से कनेक्शन कर देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इलेक्ट्रॉन जो मूव करता है उसकी जो एबिलिटी है उसका नाम हम रखते हैं क्या, मोबिलिटी। यानी मोबिलिटी मतलब क्या है? एबिलिटी टू मूव अंडर इलेक्ट्रिक फील्ड। इस वर्ड को आपको बोलिए, अंडर इलेक्ट्रिक फील्ड, उसका नाम होता है क्या, मोबिलिटी। जरा ध्यान समझिएगा। चलो यहाँ पर हम एक वायर ले लिया और इस वायर को हम एक बैटरी से कनेक्शन कर रहे हैं। ध्यानपूर्वक बात को समझना है। लीजिए बैटरी से कनेक्शन हम कर दिए, ये बैटरी का पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल है। यहाँ पर भी पॉजिटिव होगा और यहाँ पर भी क्या होगा, नेगेटिव। सबसे पहले जान लीजिए, जब ये पॉजिटिव नेगेटिव बना तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगा। वो इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो क्या है, ई। इलेक्ट्रॉन इधर चलेगा, इलेक्ट्रॉन चलता है ड्रिप वेलोसिटी से, तभी करंट फ्लो होता है। बताओ करंट फ्लो होता है थर्मल वेलोसिटी कारण या ड्रिप वेलोसिटी कारण? कनेक्टिविटी और बनाइए, बोलो, थर्मल वेलोसिटी कारण या ड्रिप वेलोसिटी कारण? ड्रिप वेलोसिटी कारण, क्योंकि थर्मल में डायरेक्शन रैंडम होता है, एवरेज वेलोसिटी क्या बन जाता है, 0। अब यहाँ जरा सुनो, तो अगर मोबिलिटी आपको निकालना है तो ड्रिप वेलोसिटी में इलेक्ट्रिक फील्ड से डिवाइड कर दीजिए। इलेक्ट्रिक फील्ड से डिवाइड कर देंगे, इसका मतलब क्या है, इसको जरा समझिए। 1 वोल्ट पर मीटर, इस वर्ड को सेट करो माइंड में, 1 वोल्ट पर मीटर के इलेक्ट्रिक फील्ड पर इलेक्ट्रॉन को जो चलने की रफ्तार है, इस वर्ड को सेट करो माइंड में। सिर्फ डिफिनेशन दे देंगे, ड्रिप वेलोसिटी बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज कॉल्ड मोबिलिटी। इससे क्या फील मिलेगा? 1 वोल्ट पर मीटर के इलेक्ट्रिक फील्ड पर कितना बताओ? जिस रफ्तार से इलेक्ट्रॉन चलता है उसी रफ्तार का नाम है क्या, मोबिलिटी। क्या नाम बोलो, मोबिलिटी। यानी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप करना कितना, 1 वोल्ट पर मीटर। 1 वोल्ट पर मीटर का इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप करो और तब इलेक्ट्रॉन जिस रफ्तार से चल रहा है, तब होल जिस रफ्तार से चलेगा सेमीकंडक्टर में, उसी रफ्तार का नाम रखा जाएगा क्या, मोबिलिटी। किसी और इलेक्ट्रिक फील्ड पे नहीं, यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड पे। यानी 1 वोल्ट पर मीटर पर जितना इलेक्ट्रॉन चलने की रफ्तार है, दैट इज कॉल्ड क्या, मोबिलिटी। तो ऐसे मान के चलो, अभी मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका ई है, तो ई इलेक्ट्रिक फील्ड पर इलेक्ट्रॉन की रफ्तार कितना है बोलो, वीडी। फील्ड वाली बात लीजिए, तो अगर 1 वोल्ट पर मीटर वाला रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हमारा ड्रिप वेलोसिटी का रेशियो ऐसा हो जाएगा ना, वीडी बाई क्या, ई। और इसी का नाम रखा जाता है क्या, मोबिलिटी। क्या रखता बोलो, मोबिलिटी। तो फिर से मैं बात करना चाहता हूँ, मोबिलिटी मतलब क्या?
1 वोल्ट पर मीटर के इलेक्ट्रिक फील्ड पर, इस वर्ड को अच्छा सबको सेट करना है, 1 वोल्ट पर मीटर के इलेक्ट्रिक फील्ड, जो इलेक्ट्रॉन की ड्रिप वेलोसिटी होती है उसी का नाम रखते हैं क्या, मोबिलिटी। इसलिए हम लोग सिंपल भाषा में बोलते हैं मोबिलिटी इक्वल टू वीडी बाई क्या, ई। अब जरा सोचिएगा वीडी का यूनिट क्या है, अरे वेलोसिटी है तो क्या होगा, मीटर पर सेकेंड। इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होगा बताओ, वोल्ट पर मीटर। अब इसको ऊपर ले चल जाओ, ये क्या होगा बताओ, मीटर स्क्वायर, और यहाँ क्या होगा, पर वोल्ट पर सेकेंड। दिस इज द यूनिट ऑफ क्या, मोबिलिटी। ये मोबिलिटी का यूनिट है। जरा इसको आगे बढ़ाता हूँ, तोड़ के दिखाना चाहता हूँ, लीजिए आप आगे बढ़ा रहा हूँ। वीडी का फॉर्मूला क्या होता है, ई टाउ बाई एम। बोलो क्या होता है बताओ, ई टाउ बाई एम, और नीचे ऑलरेडी पहले से क्या है, ई, तो ई से ई कैंसिल हो गया। अब आपके पास म्यू बराबर आ गया है ई टाउ बाई क्या, एम। बोलो म्यू बराबर क्या आ गया, बोलो ई टाउ बाई एम। अब जरा सोचिए यहाँ पर, ये जो म्यू है मास के कैसा प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली या डायरेक्टली, इनवर्सली। इसका सीधा मतलब मास ज्यादा तो मोबिलिटी कम। तो वो लॉजिक में जो सेट कर रहा था कि 80 kg का मैन और 108 kg का मैन क्या दोनों दौड़ने रफ्तार से मरेगा, नहीं। जो ज़्यादा लोड वाले पर्सन है थोड़ा धीरे चलेंगे, उनकी मोबिलिटी क्या होगा, कम। एबिलिटी टू मूव क्या होगा, कम। तो मास ज़्यादा तो मोबिलिटी कम। तो बताइए आप लोग, पिछले क्लास बता चुका हूँ, मास किसका ज़्यादा होता, होल का कि इलेक्ट्रॉन का। होल इज इक्विवेलेंट टू क्या, प्रोटॉन। वेरी गुड। होल इज इक्विवेलेंट टू क्या बोलो, प्रोटॉन। और प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन का मास से क्या है, ज्यादा। इसका मतलब होल का मास इलेक्ट्रॉन का मास क्या है, ज्यादा। तो जब होल का मास ज्यादा है यानी होल हैवी हो गया, भारी हो गया, तो उसका मास ज्यादा है तो मोबिलिटी क्या होगा, कम। इसलिए हम दावे के साथ बोलेंगे मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन मोबिलिटी ऑफ क्या, होल। यस और नो। तो बताओ किसकी मोबिलिटी ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन या होल का, बोलो बोलो। मोबिलिटी ज़्यादा किसका है, इलेक्ट्रॉन का। तो सर होल नज़र कहाँ आता है, सेमीकंडक्टर में। जैसे मान लो सेमीकंडक्टर है, गौर से ज़रा समझिएगा, और उस सेमीकंडक्टर में ऐसा है, ऊपर में ये सपोज करो कंडक्शन बैंड है और नीचे में क्या बोलो, बैलेंस बैंड है। ध्यान लगाते हैं, और यहाँ बैटरी जोड़ रहा हूँ, मोबिलिटी वाली बात को अच्छे समझिए आप। तो यहाँ पर हो गया प्लस और यहाँ पर हो गया क्या बोलो, माइनस। इलेक्ट्रॉन इधर भागेगा, इलेक्ट्रॉन इधर भागेगा, और होल जो है इधर भागेगा। ऐसा और नो बोलो, होल इधर भागेगा। क्यों भाई, होल पर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव कि नेगेटिव, पॉजिटिव, तो प्लस रिपेल करेगा। और इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज है, नेगेटिव, तो उसको माइनस क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो दोनों रन करेगा, दोनों दौड़ेगा। तो दोनों में क्यों, कौन रफ्तार से दौड़ेगा, इलेक्ट्रॉन रफ्तार से दौड़ेगा या होल रफ्तार से दौड़ेगा। क्यों, क्योंकि उसका मास क्या है, कम। यही मैं कह रहा हूँ, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन मोबिलिटी ऑफ क्या, होल। व्हाट इज मोबिलिटी, फिर से 1 वोल्ट पर मीटर के इलेक्ट्रिक फील्ड पर, बोलो जो इलेक्ट्रॉन या होल की होता है ड्रिप वेलोसिटी, वही कहलाता है क्या, मोबिलिटी। इससे थोड़ा फील आता है। यहाँ एक क्वेश्चन लिखिए, फटाफट क्वेश्चन लिखिए। तो क्वेश्चन लिखिए, यहां देखो ऐसा है, यहां एक कंडक्टिंग वायर लेता हूं, इस कंडक्टिंग वायर को बैटरी से जोड़ रहा हूं। इस बैटरी का वोल्टेज 60 वोल्ट ले रहे हैं, वायर का लेंथ हम ले रहे हैं 6 मीटर, और यह है पॉजिटिव और यह है नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्टिंग कर रहा है और उसका चलने का रफ्तार है 4 × 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन लिखो, फाइंड मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, फाइंड मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, फाइंड मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, फाइंड मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी चाहिए। ये डायग्राम ड्रॉ करो, फटाफट बना के दिखाओ। अब बना चुके हैं, बन ही जाना चाहिए, इसमें है दम क्या है। ड्रिप वेलोसिटी आपका गिवेन है 4 × 10⁻⁴,
मीटर पर सेकेंड। वोल्टेज गिवन है 60 वोल्ट और लेंथ है वायर का कितना 6 मीटर। इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो, V बाई क्या बोलो L। सबसे पहले क्या निकाल लेंगे बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड। V का वैल्यू कितना है बताइए, V का वैल्यू 60 और L का वैल्यू 6, ये हो जाएगा 10 वोल्ट पर मीटर। गौर से सुनिए, 10 वोल्ट पर मीटर के इलेक्ट्रिक फील्ड ये है ड्रिप वेलोसिटी। 10 वोल्ट पर मीटर के इलेक्ट्रिक फील्ड पर ये है ड्रिप वेलोसिटी। हमें तो चाहिए क्या, 1 वोल्ट पर मीटर पर क्या है ड्रिप वेलोसिटी, वही मोबिलिटी हो जाएगा। तो नाउ म्यू इक्वल टू हो जाएगा ड्रिप वेलोसिटी बाई क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब यहाँ से वैल्यू रखिए, ड्रिप वेलोसिटी कितना बताइए, 4 इंटू 10 टू द पावर क्या -4। ये जो ड्रिफ्ट कर रहा है, जो खिसक रहा है, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड पर 10 वोल्ट पर, लेकिन हमको चाहिए 1 पर, तो 10 से डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा 4 इंटू 10 टू द पावर -5 मीटर स्क्वायर पर वोल्ट पर सेकेंड। आप मुझे एक बात का लाइसेंस दीजिए, क्या मोबिलिटी समझ में आपको आया? मोबिलिटी किसका होगा, करेंट कैरियर का, इलेक्ट्रॉन्स का होगा, होल्स का होगा, आयंस का होगा। तो बताओ जो भारी रहेगा उसको चलने की रफ्तार ज़्यादा रहेगा या कम रहेगा? साउंड प्लीज बोलो। तो बोलो, होल की मोबिलिटी ज़्यादा है या इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी ज़्यादा है? क्या यहाँ से आगे बढ़े हम? अब करंट इलेक्ट्रिसिटी का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिस पर पूरा करंट इलेक्ट्रिसिटी का कंसेप्ट काम करेगा, उसके आगे पीछे जितने टॉपिक्स हैं सब उसी पे काम करेगा। लगाओ हेडिंग, हेडिंग लगाओ, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करेंट, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करेंट and relation between electric current and drift velocity, relation between electric current and drift velocity, ये रिलेशन हमें चाहिए। और इस रिलेशन से प्रमाण मिल जाएगा कि जो करंट फ्लो होता है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कारण ही फ्लो होता है। और यही रिलेशन पर पूरे चैप्टर मूव करेगा। किरचॉफ्स लॉ से पहले तक के सारा कंसेप्ट इसी टॉपिक के अराउंड मूव करेगा। तो सबसे पहले हम इस टॉपिक को डील करने जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट में और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में। इलेक्ट्रिक करंट को आप आई से डिनोट कर रहे हैं और ड्रिफ्ट वेलोसिटी को VD से डिनोट कर रहे हैं। इन दोनों के बीच का रिलेशन हम बनाएंगे। और आपको बता देना चाहता हूँ, मैं फिर से दोबारा बोल रहा हूँ, इसी टॉपिक के आगे पीछे सारे टॉपिक मूव करेगा करंट इलेक्ट्रिसिटी का। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक करंट में क्या संबंध है, सबसे पहले ये समझिए। अच्छा एक बात बताओ, हर वायर में, हर कंडक्टर में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स सेम होगा कि अलग अलग? साउंड प्लीज बेटा, पूरा कंसंट्रेशन होना चाहिए। सेम कि अलग अलग? अलग अलग। तो यहाँ पर हम एक कंडक्टिंग वायर ले लेता हूँ, कोई भी वायर है, कोई भी कंडक्टिंग वायर ले लिए, इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर रहे हैं। बैटरी का कुछ वोल्टेज ले लो, वायर का कुछ लेंथ ले लो, गौर से सुनना भाई, और इसका अपना कुछ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा। वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मान लो A है, ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, ये हमारा नेगेटिव टर्मिनल हो गया। बताओ, ऑनेस्टी पूर्वक बताओ, सारे इलेक्ट्रॉन माइनस से किधर भागेगा? प्लस की ओर। किस वेलोसिटी से? ड्रिफ्ट वेलोसिटी से। यहाँ इलेक्ट्रॉन लिख दिया और ड्रिफ्ट वेलोसिटी चल रहा है। लेकिन आपको ये भी पता है करंट जो फ्लो होगा वो प्लस से किधर? माइनस की ओर। तो पहला बात हम डायरेक्ट स्पष्ट हो गया कि करंट की डायरेक्शन और ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डायरेक्शन जस्ट क्या है? अपोजिट। एक लवली MCQ बन गया। क्या? इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी बीच में एंगल बताओ। 180 डिग्री। साउंड प्लीज, अच्छे सुनते रहिएगा। लेकिन हमको रिलेशन बनाना है, दोनों बीच में रिलेशन क्या है। तो सबसे पहले बात बताओ, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं ये मालूम है क्या? आपके सर में कितने बाल हैं ये मालूम है क्या?
भाई कंसंट्रेशन भाग रखिए। ये एग्जाम्पल मेरे साथ सुटेबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मेरे हेड में बाल यूनिफॉर्म ढंग से नहीं है फिलहाल। एक जमाना मेरे पास भी था, ठीक है, सुनते रहिएगा। तो अगर आपसे पूछा जाए आपके हेड में कितने बाल्स हैं, क्या आपके पास जवाब है? क्या बोलेंगे? छिल लीजिए और गिन लीजिए? बिल्कुल नहीं, ये तो अनपढ़ लोग बोलता है। नदी में कितने बालू हैं इसकी काउंटिंग संभव है, तो आपके हेड में कितने बाल है इसकी काउंटिंग संभव नहीं? बिल्कुल संभव है। गौर से सुनो, ध्यान से। लेकिन हाँ, ये कंसेप्ट तब लागू होगा जब बाल जितना वॉल्यूम में है वो यूनिफॉर्म ढंग से होना चाहिए। इसीलिए मैंने बोला मेरे साथ लागू नहीं होगा। गौर से सुनो। सबसे पहले जान लो, किसी भी कंडक्टर में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा होता है। तो हमारी एजम्पशन क्या कहता है? इस वायर के यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स n है। फुल कंसंट्रेशन में रहिएगा। करंट किसके वजह से फ्लो हो रहा है? इलेक्ट्रॉन की वजह से। साउंड आना चाहिए। करंट किसकी वजह से फ्लो हो रहा है? इलेक्ट्रॉन्स। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं पहले ये तो पता चल जाए। तो हम मान रहे हैं इस वायर के यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना है? n। अभी कुछ आपको लिखना नहीं, सुनना आराम से बात। हम यहां लिखते हैं नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, नॉट इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इक्वल टू हमने n माना। इस वायर के यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम हमने क्या माना? n। मतलब यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? तो अब बताओ, इस वायर में जबकि लेंथ आपको गिवेन है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन गिवेन है, मुझे बता दो जिसकी भी तार हो, कॉपर, एल्युमिनियम, सिल्वर, गोल्ड, जिसकी भी तार हो, इस तार में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं जो फ्लो हो रहे हैं? टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? तो सबसे पहले इसका वॉल्यूम निकालो। वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर, जो कंडक्टर का यूज़ कर रहे हो उसका वॉल्यूम निकालो। यहाँ देखो, ये भी यूनिफॉर्म नहीं है, लेकिन हम वायर को क्या ले रहे हैं सुमित? वायर को हम क्या ले रहे हैं? बोलो, यूनिफॉर्म। तो यहाँ पर एरिया है ए, लेंथ कितना? बोलो, L। अरे वॉल्यूम क्या होता है भाई? L इंटू बी इंटू क्या? H। एरिया क्या होता है भाई? कोई दो पैरामीटर्स, L इंटू बी, चाहे क्या B इंटू H, चाहे क्या L इंटू H। एरिया दो कवर करता है। तो अब मैं आपसे कहना चाहता हूं, हम जानना चाहते हैं इस वायर का वॉल्यूम, फुल कंसंट्रेशन। वेरी गुड। तो एरिया है ए, लेंथ कितना? बोलो, L। तो वॉल्यूम बताओ कितना हो जाएगा? A इंटू L। वॉल्यूम पता चल गया, वॉल्यूम पता चल गया। अच्छा ये बताओ, वायर को यूनिफॉर्म लेके चल रहा है, नॉन यूनिफॉर्म? यूनिफॉर्म। और इस वायर के यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? उठाओ साउंड। और वॉल्यूम कितना है? तो अब बता दो बेटा, टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। चलो इसको कैपिटल N बोलता हूं, कितना हो जाएगा बताइए? वेरी गुड, वेरी गुड। बोलो बोलो बोलो। Al इंटू क्या? N। इतने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहा है नेगेटिव से किधर? यही कारण करंट फ्लो हो रहा है पॉजिटिव से किधर? अब हमको निकालना है करंट। अच्छा ये बताओ, इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज है कि नहीं? कन्वर्सेशन नहीं, इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज है कि नहीं? तो जब इतना इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है तो कितना चार्ज फ्लो हो रहा है निकाल लो। फॉर्मूला होता है Q बराबर N इंटू क्या? E। यस और नो? बोलो भाई। आओ बताओ बेटा, यहाँ पर N की वैल्यू कितनी है? बोलो, ALN और इंटू क्या? E। इतनी चार्ज फ्लो हो रहा है, इतनी चार्ज फ्लो हो रहा है। लेकिन मुझे एक बात बताओ, ये जो इलेक्ट्रॉन चल रहा है थर्मल वेलोसिटी से या ड्रिप वेलोसिटी से? बेटा इधर ध्यान दो, ड्रिप वेलोसिटी से। तो मान लो इस एंड से इस एंड तक पहुंचने में टाइम लग रहा है t सेकेंड। मतलब टोटल चार्ज यहां से यहां तक जो फ्लो हो रहा है वो मान लो कितना सेकंड लग रहा है? t सेकेंड। तब हम करंट निकालने जा रहे हैं, नाउ बहुत बार हो गया। अगेन बोल दो, वर्ड का अच्छा सिलेक्शन रखो। अगेन I बराबर हमारे पास फॉर्मूला होता है क्या? Q/T।
कैसे होता है? इलेक्ट्रिक करंट क्या है? चार्ज फ्लोइंग इन 1 सेकेंड। भाई रिपीट करो, चार्ज फ्लोइंग इन 1 सेकेंड। यहाँ देखो, चलो इधर बताओ, क्यू का वैल्यू बताओ, क्यू का वैल्यू बताओ, बोलो। ए एल एन ई बाई क्या? टी। ऐसा ही बताइए, जब इलेक्ट्रॉन ड्रिप वेलोसिटी गेन कर लेता है तो स्ट्रेट लाइन में चलता है या कर्व लाइन में चलता है? स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन की लेंथ कितना है बताओ? बोलो 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 बोलो। और टाइम कितना ले रहा है? उसकी वेलोसिटी कितना है? तो ये तीनों में संबंध क्या होगा? टाइम बराबर डिस्प्लेसमेंट बाई वेलोसिटी। तो यहाँ देखो, या वेलोसिटी बराबर डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। यहाँ देखिएगा, इसको कवर कर रहा हूँ कलर चेंज करके तो ज़्यादा फील आएगा। इसको देखो, इसको देखो। अब बताओ ज़रा, मैं जो आपसे पूछ रहा हूँ, ये है डिस्प्लेसमेंट और ये क्या है? टाइम। और डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम क्या कहलाएगा? वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी से चल रहा है बताओ? साउंड बोलो, साउंड 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 साउंड, ड्रिप वेलोसिटी। तो क्या होगा? ए वी डी और क्या? एन ई। सजा दीजिए, बहुत ही शानदार फार्मूला। आई बराबर ए एन ई वी डी। फार्मूला बोलो, आई बराबर क्या? बोलो, ए एन ई वी डी। मान लो ड्रिप वेलोसिटी नहीं है, ड्रिप वेलोसिटी वैल्यू 0 ले लो, करंट क्या होगा? इसका मतलब करंट जो फ्लो होता है वो किसके वजह से? ड्रिप वेलोसिटी वजह से। यस और नो? करंट किसके वजह से? ड्रिप वेलोसिटी है तो करंट फ्लो हो रहा है। दिस इज द रिलेशन। ये बहुत ही टॉप क्लास का रिलेशन है और इसी रिलेशन पर आगे का पूरा अभी टॉपिक डील होगा। फार्मूला बोल दो बार सबको, आई बराबर खींच के बोलता है ए एन ई वी डी। अरे बढ़िया बोलना, बोलो आई बराबर ए एन ई वी डी। इसलिए मैं बात करो, बोलो ए एन ई वी डी। आई इक्वल टू बोलो ए एन ई वी डी। ये क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा तो करंट भी ज़्यादा। एन क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो अगर इसकी वैल्यू भी ज़्यादा तो आई का वैल्यू ज़्यादा। और ये क्या? इलेक्ट्रॉन का चार्ज, वो तो फिक्स है। आई और वी डी क्या? ड्रिप वेलोसिटी। तो अगर आपसे ये कहा जाए, अगर ये आपसे कहा जाए क्या क्या रिलेशन है भाई, तो आई प्रोपोर्शनल क्या है? बोलो ए। आई प्रोपोर्शनल क्या है? बोलो एन। फिर आगे देखो, आई प्रोपोर्शनल क्या है? वी डी। चार तो कांस्टेंट है, तो रिलेशन आपके बीच में आ गया। आई इक्वल टू क्या? बोलो ए एन ई वी डी। संध्या मेरे तो सुनो, कन्वर्सेशन यहाँ करना है, कैसे बनाएगा रिलेशन। हम एक मान के चल रहे कंडक्टिंग वायर, वो कंडक्टिंग वायर का लेंथ कितना? बोलो एल। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए। और हमने एज्यूम किया है इसके यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? एन। तो सबसे पहले पता लगाना है कि कितना टोटल इलेक्ट्रॉन्स है। तो वॉल्यूम निकाल लो, तो वॉल्यूम कितना हुआ? ए इंटू एन। तो अब जब वॉल्यूम मिल गया और यूनिट वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉन मिल गया तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स मिल गया, ए एल इंटू क्या? एन। और इतना इलेक्ट्रॉन जब फ्लो हो रहा है तो चार्ज फ्लो होगा, तो क्यू इक्वल टू क्या? एन ई। एन मतलब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ डाल दिया। अब हमको करंट चाहिए। करंट क्या है? चार्ज फ्लोइंग इन 1 सेकेंड। तो आई इक्वल टू क्या? बोलो क्यू बाई टी। क्यू का वैल्यू डाले और डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम का आलादा वेलोसिटी। ये आपका रिलेशन बन गया। बताओ ये रिलेशन क्लियर है? 2 लाइन लिखो स्टेटमेंट लिखे। लेट अस कंसीडर a conducting wire having length L, comma, area of cross section A, capital A, area of cross section A, capital A, and number of free electrons per unit volume, and number of free electrons per unit volume is number of free electrons per unit volume is n, small n, full stop. When conducting wire is
connect with a battery, then electrons drifted from negative terminal to positive terminal, and current flowing from positive terminal to negative terminal. Current flowing from positive terminal to negative terminal. From positive terminal to negative terminal. सबसे पहले डायग्राम को ड्रॉ कीजिए और इसको नोट कीजिए. हाँ, नोट कीजिए, फटाफट नोट कीजिए. प्रिया नोट कर चुके हैं, आप पहुंच चुके हैं I = ANFD तक. बढ़े आगे, हम लोग आगे बढ़े. अब इसी टॉपिक का एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन आपके बीच में हम लाने जा रहे हैं. आपको ये पता है ड्रिप वेलोसिटी बहुत कम होता है, 10⁻⁻⁴, 10⁻⁻³ मीटर पर सेकंड के ऑर्डर में होता है, जो बहुत ही कम है. और ये भी पता चल गया करंट फ्लो होता है ड्रिप वेलोसिटी के कारण. यहाँ पर एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन आपके बीच में हम लाने जा रहे हैं, इसको आपको अच्छे से समझना है. क्या सब लोग नोट कर चुके हैं? हम अपनी बात स्टार्ट करें? नहीं किया तो फटाफट नोट कीजिए. इस जगह तक आपको आना है. ध्यानपूर्वक सुनिएगा कंसेप्चुअल क्वेश्चन को. देखो बच्चों, यहाँ तक आप इसको भी नोट में लिख सकते हैं. लिख लीजिए नोट में, इसको भी लिख लीजिए. इसको लिख लीजिए. रेडी हैं? बोलो.
सुनो मेरा बात ध्यान से, जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। यहाँ पर एक बल्ब लगा हुआ, ठीक है, यहाँ पर एक बल्ब है। सपोज करो यहाँ पर एक स्विच है, स्विच है। हम आपको बोर्ड पे भी दिखाएंगे, प्रैक्टिकली भी दिखाएंगे, दोनों बात आपको दिखाएंगे। ये स्विच फिलहाल ऑफ है, तो बल्ब भी ऑफ है। बेटा मेरे तरफ देखो, ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है और इसका जवाब आपको अभी देना पड़ेगा। स्विच ऑफ है, बल्ब ऑफ है। हम आपको यहाँ पे ध्यान को लाना चाह रहे हैं, आई इक्वल टू ए एन ई वी डी से। ए भाई तू नज़र नहीं मिला हमको, आई कॉन्टेक्ट करो। आई इक्वल टू ए एन ई वी डी से। ये कड़वा सच है, संध्या देखो इधर, ये कड़वा सच है, ड्रिप वेलोसिटी कम होता है, 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड के ऑर्डर में होता है। मतलब अगर इसको पॉइंट बनाइएगा ना तो 1/1 पर 4 जीरो होगा, यानी ऐसे 0.0001 मीटर पर सेकेंड, बहुत ही कम, बहुत ही स्लो स्पीड है। ड्रिफ्ट का मतलब ही होता है खिसकना। तो जब खिसकेगा आदमी तो कैसे चलेगा? खिसकेगा, ऐसा खिसकेगा, दौड़ेगा तो नहीं। मेरे बात सुनिएगा, कुछ कहना चाह रहे हैं, दिल के अंदर बहुत सारी बात है, वही आपके अंदर कहना चाह रहा हूँ, जवाब आपसे लेना चाह रहे हैं। करंट फ्लो होता है ड्रिप वेलोसिटी कारण, और ड्रिप वेलोसिटी बहुत ही कम होता है, ये कड़वा सच है। स्विच ऑफ है, बल्ब भी ऑफ है। हम आपसे बेटा इतना बात करना चाहते हैं, जब स्विच को ऑन करते हैं एट दैट इंस्टेंट, उसी क्षण बल्ब ग्लो होना शुरू कर देता है। जबकि कड़वा सच है कि ड्रिप वेलोसिटी बहुत ही कम होता है, और यह भी सच्चाई है कि स्विच को ऑन करते बल्ब तुरंत जलना शुरू होता है। हमें यही बात समझनी आ रही है कि आखिर ये कैसे हो जाता है। उधर से जवाब आ रहा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है। इस जवाब से उस लेवल का कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ है। हमें थोड़ा और कुछ बोलिए जिससे हम समझ पाए कि भाई ड्रिप वेलोसिटी बहुत कम, और ड्रिप वेलोसिटी कारण करंट फ्लो होता है, और जब तक करंट वहां जाएगा नहीं तो बल्ब जलेगा नहीं। और ये सच्चाई भी है कि स्विच ऑन करते हैं अब बल्ब तुरंत जलता है। तो मुझे इस बात को सब लोगों को समझाइए। देश आपसे जानना चाहता है, आप देश के इंजीनियर बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, देश का भविष्य जानना चाहता है कि भाई ये स्विच जैसे ऑन करते हैं और ये तुरंत जलना शुरू हो जाता है, आखिर क्या? हम आपका क्वेश्चन का जवाब लेंगे। इन्हें वो देहाती कहावत सुनाता हूँ। एगो चाचा जी थे, बहुत पुराना कहानी गांव का बताते थे। बोले थे अरे लैनमा तो डिस्ट्रिक्ट से आता है। हम बोले हाँ, हेड क्वार्टर तो डिस्ट्रिक्ट में उसका है, तो वहाँ से आने में ज़्यादा टाइम लगेगा। हम बोले चाचा काहे सो काम करते हैं? दतवा से तरवा छिल रहे थे, दांत से तार को छिल रहे थे। उनके छिलने का सामान्य था, दतवा छिल रहे थे। बोला लाइनवा आएगा तो पता नहीं चल, लाइन डिस्ट्रिक्ट से आएगा, प्रखंड में आएगा, तब नहीं आएगा मेरे गांव में, तब तक हम तो छिलिए लेंगे। इसी बीच में आया, पट्स पर गिरा। तो मेरा बात सुनो, मैं आज उसी बात को आपके द्वारा समझना चाहता हूँ और यह योग कहिए समझाना चाहता हूँ। ड्रिप वेलोसिटी बहुत ही कम होता है और करंट फ्लो होता है ड्रिप वेलोसिटी कारण। तब तो अगर हम स्विच को ऑन करें, और चूंकि वैल्यू बहुत कम है तो इसको यहां पहुंचने में अच्छा खासा टाइम लगना चाहिए, तो बल्ब को जलने में भी टाइम लगना चाहिए, लेकिन ऐसा होता ही नहीं है। विद इन ए सेकेंड, विद इन ए माइक्रो सेकेंड, विद इन नैनो सेकेंड स्विच के ऊपर अन टक्स पर जलता बल्ब। मुझे बात को समझाओ, कौन समझाओगे? एक्सपेरिमेंट करता हूं, देखते रहिएगा ध्यान से। यहां देना बीच वाला, रूम के बीच वाला है भाई, है चुगली मत करो। देखो इधर, यहां देखो, यहां आवाज सुना और वहां बल्ब जलेगा। जला कि नहीं बोलो? फिर से सुनो, देखो ऑफ करेंगे, आवाज यहां होगा, वहां बंद हो जाएगा। ये सच्चाई है या नहीं है? इस सच्चाई को समझाओ। वो बल्ब वहां जाके जल रहा है
और स्विच हम वहाँ जाके ऑन कर रहे हैं और विद इन ए सेकेंड में सारा काम हो रहा है, और करंट फुल होता है ड्रिप वेलोसिटी के कारण, और ड्रिप वेलोसिटी होता है बहुत ही कम, फिर ये जल्दी ऐसा क्यों हो जाता है, समझाओ। आप ये बात बोल रहे हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा होता है, क्या बोले? हाँ, आप सही बोल रहे हैं, आप सही बात। यही दो वर्ड को समझाना था। पहला वर्ड सुनो भाई, यहां से लेकर यहां तक का इलेक्ट्रॉन पूरा खाचा खाच भरल है, एक मुहमा तक सटल है, यहाँ स्विचबो तक है, लेकिन अभी वो डिसऑर्डर में है। यूनिफॉर्मली तो है ये इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा है, और स्विच से लेकर बल्ब तक इलेक्ट्रॉन पूरा खचाखच भरल है, लेकिन अभी वो डिसऑर्डर में है। और अभी उसकी रफ्तार क्या है गंगा जी? 10 to the power 5 मीटर पर सेकेंड। सुनो बात को, कब? जो स्विच ऑफ है तब। और लेकिन वो थर्मल वेलोसिटी है, और अभी इसके एवरेज निकालेंगे तो क्या आएगा? 0। इसलिए करंट फ्लो। लेकिन गौर से सुनना, जब तो सुनो, इलेक्ट्रॉन सिर्फ यही है भाई, सिर्फ इलेक्ट्रॉन स्विच के पास में है कि बल्ब के पास में है कि पूरा वायर में है? साउंड प्लेस, पूरा वायर में है ना, पूरा वायर में है ना। और जैसे स्विच को ऑन करते हैं, सुनो ध्यान से, जैसे स्विच को ऑन करते हैं, उतना जल्दी तो बोल ही नहीं पाएंगे, जैसे स्विच को ऑन करते हैं 10 to the power -14 सेकेंड के ऑर्डर में हर जगह इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है वेलोसिटी 10 to the power -4 मीटर पर सेकेंड। और 10 to the power -14 सेकेंड जो है इन ऑर्डर ऑफ रिलैक्सेशन टाइम, ये कितना कम है, आउट ऑफ इमेजिन है। और इसी टाइम में सारे इलेक्ट्रॉन जो जहां है वहीं पर गेन कर लेता है वेलोसिटी, इसलिए यहां भी करंट हो जाता, यहां भी करंट होता, यहां भी करंट हो जाता। अगर कहीं ऐसी बात रहती कि ये इलेक्ट्रॉन उठ के जाएगा और इस जलेगा, तो हमारे चचा का डिस्ट्रिक्ट से लाइन आता तो जरूर करंट नहीं लगता, लेकिन यहां से यहां भरल है पूरा। तो जवाब उन्होंने दिया है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और हर जगह है। और जैसे स्विच को ऑन करते हैं तो विद इन ए सेकेंड तो छोड़ दीजिए, बहुत कम टाइम में हर जगह वेलोसिटी हो जाता है इतना, तो हर जगह करंट मिलता है। यहाँ वाला बल्ब भी जल जाएगा, यहाँ वाला भी जल जाएगा, हर जगह बल्ब जल जाएगा। प्लीज सुंदर हो। तो बेटा क्या समझा? कुछ क्लियर हुआ कंसेप्ट या नहीं हुआ? बोलो बोलो। मैंने स्विच वाला इलेक्ट्रॉन जाकर वहाँ जलाता है। अब एक एग्जाम्पल लेता और आप समझ जाइएगा। ए बेटा सुनो, मेरा तो ध्यान लगाओ, पूरा कनेक्टिविटी। बी पॉजिटिव ब्लड जला रहा हूँ, गौर से सुनो। ग्रुप इसलिए बता दे रहे हैं, कभी कुछ दिक्कत होगा देना, ठीक है? अरे भाई, अपने परिवार वाले को फ़ोन नंबर्स देते हैं, सब कुछ देते हैं कि कभी कोई संकट होगा हमको मदद करना, तो हमारा तो परिवार है ना, तो बता दिए ब्लड ग्रुप। अगर मान लो कहीं गिर गए, बेहोश हो गए, अब ब्लड चाहिए तो फट से दे देना। एक मिनट सुनो, ठीक है? वो अलग बात है, वो देगा नहीं देगा बात अलग है, पहले समझो मेरे। तो सुनो, मैं कह रहा हूँ, ए भाई प्लीज़, समझ गया मुझे पता है, लेकिन हमको और बेहतर समझाना है। मान लो एक मेला है लगा हुआ है, और उस मेले में आदमी सब रेंडम मोशन में है। प्लीज़ टॉपिक पर सेट करो भाई, इधर उधर मत भटको। सारे इलेक्ट्रॉन अभी बोलो रेंडम मोशन में है कि नहीं? तो मेला में क्या होता है, कोई इधर जा रहा, कोई उधर जा रहा, कोई उधर जा रहा, कोई उसका पॉकेट मार रहा, कोई उसका पॉकेट मार रहा, कोई मिठाई खा रहा, कोई क्या कर रहा है, कोई झूला चढ़ रहा है। अरे सब रेंडम मोशन में है कि नहीं? लेकिन आकाशवाणी हो जाए कि जो जहाँ है सब ईस्ट के डायरेक्शन में हो जाना, खत्म हो जाएगा। तो देखे केडी प्रसाद होगा तो हम होंगे, जो जहाँ है वहीं पे अरेंज हो जाएगा। ठीक बेटा, वही कहानी होता है। जैसे स्विच ऑन करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन जहाँ पर है वहीं पर गेन कर लेता है। कितना वेलोसिटी? 10 to the power -4 मीटर पर सेकेंड। इसलिए करेंट हर जगह हो जाता है और विद इन ए सेकेंड में होता है। बताओ आलोक भाई, समझ में आया या नहीं आया? सारे भाई बहन क्लियर है? कंसेप्ट क्लियर है? बोलो भाई। तो दिस इज द कंसेप्चुअल क्वेश्चन। आगे चलूँ? ठीक है, आगे लिखो टॉपिक, आगे लिखो टॉपिक। रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी, रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी
and drift velocity. Relation between current density and drift velocity. Current density and drift velocity. करंट डेंसिटी एंड क्या बोलो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। मेरे तरफ ध्यान लगाना, इसी फॉर्मूला के अकॉर्डिंग सारा काम आज होगा। बोलो आई इक्वल टू क्या होता है, एन वी डी। एक काम करो, इधर ए को ले आओ, इधर क्या बचेगा, एन वी डी। एस और नो, एस और नो बोलो। और आई बाई ए का नाम बोलो जे। जे हमारा क्या है, करंट डेंसिटी। रिलेशन बन गया, जे बराबर क्या बोलो, एन वी डी। साउंड प्लीज, जे बराबर क्या बोलो, एन वी डी। नोट कर लो इसको। रेडी हैं, आगे बढ़ें। अभी इसी फॉर्मूला का सारा खेल आज होगा। लगाओ हेडिंग, अगला अगला हेडिंग लगाओ, लिखो ओम्स लॉ, ओम्स लॉ ऑन द बेसिस ऑफ, ओम्स लॉ ऑन द बेसिस ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ओम्स लॉ ऑन द बेसिस ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ओम्स लॉ ऑन द बेसिस ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसी को आपके स्कूल में कई एक बार बोर्ड में आपको दूसरे वर्ड से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो दोनों वर्ड भी सीख लो और करके लिखो। ओम्स लॉ ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल, ओम्स लॉ ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल, ओम्स लॉ ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल। मेरे तरफ जरा ध्यान से सुनना, मैं जो आपसे कह रहा हूं। ओम्स लॉ बच्चा बच्चा जानता है, जूनियर क्लास सुनते आ रहा है भाई। प्रोपोर्शनल क्या, आई, ये क्या है, ओम्स लॉ। प्रोपोर्शनल हटाते हैं, कांस्टेंट आता है आर, वी इक्वल टू क्या होता है बोलो, आई आर। ये है ओम्स लॉ। यही लाना है, यही लाना है, लेकिन विद द हेल्प ऑफ क्या, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये तो बचपन में आप सीखा है 9-10 में। ओम्स लॉ, वी इक्वल टू आई आर, सब जानता है। एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल द पोटेंशियल डिफरेंस। ये छोटा सा बात है। आज हमको ये लॉ लाना है, किसके मदद से, ड्रिफ्ट वेलोसिटी मदद से। इसी का दूसरा नाम है कि ऑन द बेसिस ऑफ क्या, फर्स्ट प्रिंसिपल। देखिए कैसे आएगा, ध्यान दीजिएगा। मैंने शुरू में कहा कि जो भी काम होगा उसी रिलेशन से काम होने वाला। जरा गौर देखिएगा भाई, यहाँ गौर से सुनिए, गौर फरमाइए, अच्छा से देखिए। और जो बच्चे आपका फ्रेंड एब्सेंट है उसको समझाने की कोशिश कीजिए। यहाँ सुनो, ये पॉजिटिव और ये क्या, नेगेटिव। गौर से सुनिएगा। ये मान लो वोल्टेज कितना है, वी, लेंथ बोलो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बोलो। बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगा कि नहीं, प्लस से किधर, माइनस की ओर। इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्टिंग करेगा कि नहीं, बोलो किधर से किधर, माइनस से। अच्छा, करंट किधर से किधर, प्लस से माइनस की। ये सारी बातें पता है। हमको लाना है कौन लॉ, बोलिए, साउंड प्लीज बोलो, ओम्स लॉ। किसके मदद से बेटा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी मदद से। इस चैप्टर का हीरो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, उसके बिना कुछ काम ही नहीं हो पाएगा। यहाँ देखिएगा ऐसे, बोलो हमारे पास क्या फॉर्मूला है, आई बराबर ए एन ई वी डी। पूछे कहाँ जा रहे हैं, मैं ओम्स लॉ का दर्शन कराने जा रहा हूँ, कहीं भागल नहीं जा रहा हूँ। किसके मदद से बताओ, ड्रिफ्ट वेलोसिटी मदद से। ओम्स लॉ लाना नहीं, भी प्रोपोर्शनल क्या लाना है, आई। आ जाएगा भी प्रोपोर्शनल आई। आई तो नजर आ रहा, लेकिन बेटा भी नजर, भी मतलब क्या, पोटेंशियल डिफरेंस। एक मिनट, सारा खेला होगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी के आधार पर। बताओ ड्रिफ्ट वेलोसिटी फॉर्मूला, ई टाउ बाई एम। बोलो बोलो, ई टाउ बाई एम। और ऐसा बोलो, अच्छा बताओ, तुम जो लय से बात किया, तुम्हारा टीचर जिस लय से बात करता है कि मैच किया 100%, तो फिर क्यों बेइज्जती करते हो।
VD बराबर बोलो E टाउ बाई M, बोलो चलो ऑलमोस्ट हो रहा है। VD तोड़ दिए, 1 मिनट देखते रहिएगा। कहाँ जा रहे हैं बोलिए? ओम्स लॉ का दर्शन कराने जा रहे हैं। यहाँ पर देखिए ए एन ई स्क्वायर टाउ बाई एम, और इसको अलग कर दो, अलग कर दो इसको। ये किसके जगह पर आए बताओ? VD जगह पर। यस और नो? ई क्या है भाई? ई क्या है? अरे ई क्या है भाई? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो यहाँ पर सेटअप हुआ। अच्छा जरा गौर से सुनना, आई बराबर क्या बोलो? ए एन ई स्क्वायर टाउ बाई क्या एम, और ई के जगह पर क्या डालेंगे? V बाई एल। कैसे सर? आप जानते हैं सर एक रिलेशन होता है V इक्वल टू क्या? A इंटू आर। तो यहाँ R के जगह पर इन दोनों के बीच का लेंथ कितना बोलो? L। अरे प्यारे, तो V बराबर E इंटू एल है तो E बराबर क्या होगा? V बाई एल। चलो V का दर्शन तो हो गया। अब दर्शन किसका करना है? R का, तभी तो होगा। अच्छा एक बात, पहले इसको अरेंज करता हूँ भाई साहब, ध्यान लगाइएगा। यहाँ हो जाएगा ऐसे ए एन ई स्क्वायर टाउ, ए एन ई स्क्वायर टाउ, और नीचे है ML, और यहाँ पर है इंटू V। 1 मिनट भाई साहब, इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करता हूँ, इधर ला रहा हूँ इसको। यहाँ क्या होगा बोलो? ए एन ई स्क्वायर टाउ V बराबर क्या? ML I। यस और नो बोलो? अच्छा, ये टाउ क्या है? रिलैक्सेशन टाइम। हमको V निकालना है, स्लाइड चेंज कर ले क्या? तो V इक्वल टू क्या होगा मालूम है? ML I बट्टा में क्या जाएगा बोलिए तो? ए एन ई स्क्वायर टाउ। बोलो 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 बोलो, ए एन ई स्क्वायर टाउ। कहीं मिस्टेक तो नहीं ना हुआ भाई साहब? कहीं मिस्टेक तो नहीं ना हुआ? चलो ठीक है, उधर नीचे चला गया, कोई बात नहीं। अब यहाँ देखो, आज आपको उसका परिचय कराता हूँ जो आप जूनियर क्लास से सुनते रहते हैं, लेकिन आज आपको फील आएगा कि आखिर वो किस किस बातों पर डिपेंड करता है। वो आपको हम बोलने जा रहा हूँ। इसको पूरा कवर कर रहे हैं, ठीक है? इसको कवर कर रहे हैं और इनसे बात करते हैं कि भाई साहब आप कौन हैं, कौन भूत आप हैं जो यहाँ पर आ गए हैं। सुनो ध्यान से भाई साहब, आई कॉन्टैक्ट। यहाँ सुनो, ML बाई क्या? ए एन ई स्क्वायर टाउ। प्यारे बच्चों, आप जानते हो ना V बराबर RI चाहे तो IR। बोलो R के जगह पर अगर कंपेयर करें यहाँ से तो कौन नज़र आ रहा है? ML बाई ए एन ई स्क्वायर टाउ। बोलिए अच्छा से। तो सुन लो, जान लो, समझ लो, सुन लो, जान लो, समझ लो। ML बाई ए एन ई स्क्वायर टाउ is called resistance, is called resistance, is called क्या बोलो? resistance of wire। अगर वायर यूज करें वायर, यही जनाब रेजिस्टेंस कहलाता है। जो रेजिस्टेंस सुनते आ रहे हो ना कि करंट को अपोज करता है, यही जनाब है। दैट इज R इक्वल टू ML बाई ए एन ई स्क्वायर टाउ। गौर से सुनो, अब इस R पर पहले बात करना है। R जो है किस किस टर्म पे किसी टर्म पे डिपेंड्स कर रहा है, ये चीज़ सीखना है। आप बुक पढ़ेंगे, कोई भी किसी भी पब्लिकेशन का लिखल रहेगा, रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन नेचर, टेम्परेचर एंड डायमेंशन। हमको तो बेटा बुझेबे नहीं करता था कहाँ नेचर होता भाई, आदमी तो नेचर अलग होता है, नेचर, टेम्परेचर और डायमेंशन। लेकिन आज आपके माइंड में हम इस बात को डाल देंगे। सुनो भाई साहब, ध्यान लगाओ, आज आपके माइंड में इस बात को डाल देंगे रेजिस्टेंस कैसे डिपेंड करता है नेचर पर, कैसे डिपेंड करता है टेम्परेचर पर, कैसे डिपेंड करता है डायमेंशन पर। पहले इस टर्म को समझिए, इस टर्म को समझिए। एम क्या है? ये भाई इस तरह पढ़ाएगा तो हम भी बोलेगा, तो हम भी उससे बोलेंगे एम मास है। जब बात करते बोलो एम क्या, बोलो अच्छा से बोलो। आपको पता हम फिजिक्स का आदमी है, तू देगा एक्शन तो हम देंगे रिएक्शन। इधर सुनो, एम क्या है? किसका? इलेक्ट्रॉन का, जो दौड़ रहा है। तो फिक्स हुआ कि नहीं? बोलो कॉपर के इलेक्ट्रॉन का मास ज्यादा है कि एल्युमिनियम के इलेक्ट्रॉन का मास ज्यादा है कि सिल्वर इलेक्ट्रॉन का मास ज्यादा है कि हर इलेक्ट्रॉन का मास सेम है? तो बेटा ये तो कांस्टेंट निकल गया, इसका तो मतलब ही। और ये है इलेक्ट्रॉन का क्या? चार्ज। तो कॉपर वाला इलेक्ट्रॉन का चार्ज ज्यादा होता है,
कि एल्युमिनियम वाला कि सिल्वर वाला कि सबका सेम होता है? तो ये दोनों जनाब तो कांस्टेंट निकल गया। इससे कुछ नेचर, टेम्परेचर और प्रेशर समझ में? एल क्या है? किसका? ये मत बोल देना इलेक्ट्रॉन का लेंथ है। किसका बोलो? वायर का। अरे भाई, वायर का है लेंथ, जो कि डायमेंशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर हम लेंथ को छोटा कर देंगे तो डायमेंशन छोटा हो जाएगा, लेंथ को बड़ा करेंगे डायमेंशन बड़ा हो जाएगा। यानी रेजिस्टेंस डायमेंशन पर डिपेंड करता है। ये क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये क्या बोलो? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन किसका? वायर का। बोलो, अगर इसको बढ़ाएंगे घटाएंगे तो चेंज होगा कि नहीं? तो बोलो एल और ए वायर का नेचर बताता है कि टेम्परेचर बताता है कि डायमेंशन बताता है? थोड़ा मदद करो प्लीज। डायमेंशन वाला टर्म आ गया। अब बताओ, कॉपर में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, अल्युमिनियम में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, सिल्वर में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम सेम होगा कि अलग अलग होगा? साउंड प्लीज, साउंड प्लीज। मतलब ये रिप्रेजेंट करता है किसको? नेचर को। रेजिस्टेंस किस पर डिपेंड करता है? डायमेंशन पर और नेचर पर। क्या नेचर है कि नहीं? बोलो। अरे कॉपर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और अल्युमिनियम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम सेम होगा कि अलग अलग? इसका मतलब एन रिप्रेजेंट करता है किसको? नेचर को। और मैं फिलहाल आपको बता देना चाहता हूं, टाउ जो रिलैक्सेशन टाइम है, इसका संबंध टेम्परेचर से है। किसे? बोलो। टेम्परेचर से। जो आगे आपको हम बताएंगे, टेम्परेचर से संबंध है। तो यानी टाउ है मतलब कहीं ना कहीं टेम्परेचर वाला भी इसमें पैरामीटर्स है। तो बोलो रेजिस्टेंस कितने बात पर डिपेंड कर रहा है? 3। क्या क्या बोलो? डायमेंशन, नेचर, टेम्परेचर। तो हल्का चेक करता हूँ, हल्का चेक करता हूँ, रेजिस्टेंस वाली टर्म समझ में आ जाएगा। हमें प्रूफ करना था, बहुत जल्दी हो जाता, लेकिन थोड़ा बात करना शुरू कर दिया। मान लो कॉपर का तार है, ये सुनो गौर से भाई, ये कॉपर का तार है, गौर से सुनो। ये भी कॉपर का तार है, ये भी कॉपर का तार है। अरे भाई उधर कौन हाँ हाँ कर रहा है? यहाँ सुनो अच्छा से बात, समझाने दो। बताओ, दोनों का टेम्परेचर ले लिया 40 डिग्री सी। बोलो मत, 40 डिग्री सी। ईमानदारी से बताओ, रेजिस्टेंस दोनों सेम होगा कि अलग अलग? उठाओ साउंड, वजह बताओ, वजह बताओ, वजह बताओ, वजह बताओ। डायमेंशन, डायमेंशन, वजह बताओ। अलग अलग है। आगे सुनो, रेजिस्टेंस आपके चुटकी में रहेगा। सुनो गौर से सुने भाई। ए भाई ये कॉपर है, ए भाई ये कॉपर है और ये एल्युमिनियम है। सेम मोटाई बनाने की कोशिश किए, कम बेसी बन गया तो माफ कर लेना, ठीक है। टेम्परेचर भी सेम है। चलो 30 डिग्री सी है, 30 डिग्री सी है। बताओ रेजिस्टेंस सेम होगी अलग अलग? उठाओ साउंड प्लीज, उठाओ साउंड। रीजन बताओ? नेचर। क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन्स का नंबर अलग, इसमें इलेक्ट्रॉन्स का नंबर अलग। अभी और सुनो, पूरी कंसेप्ट आपके सामने रख रहा हूं। यहां पर एक कॉपर है, यहां पर भी कॉपर है, दोनों कॉपरे हैं। यह कॉपरे है, वह कॉपरे है। टेम्परेचर भी सेम नहीं, हाँ टेम्परेचर थोड़ा अलग अलग है। एक मिनट, ए भाई सुनो प्लीज। आप टॉपिक पढ़ लिए, फिर कोई बुक पढ़िएगा, कहीं दिक्कत नहीं आएगा। हाँ, ये वाला टर्म रेजिस्टेंस कैसे है, फिलहाल मेरा 1 मिनट के लिए बात मान लो कि इसका नाम रेजिस्टेंस है, मान लो, और फिर आगे हम बताएंगे सारा चीज़। पहले समझो, इसी को रेजिस्टेंस बोला जाता है। रेजिस्टेंस क्या होता है? आप करंट फ्लो करते हैं तो उसका जो अपोजिशन होता है, डेवलप होता है, विरोध, वही विरोध का नाम रेजिस्टेंस है। यही वाला है, यही वाला टर्म है जो करंट को फ्लो होना में अपोज करता है। इधर आ जाओ फिलहाल, बताओ नेचर क्या है? उठाओ साउंड। डायमेंशन क्या है? टेम्परेचर क्या है? बता दो। दोनों में करंट जो फ्लो होगा तो अपोजिशन सेम होगा कि अलग अलग होगा? तो वजह बताओ, वजह बताओ। तो
बोलो ये रेजिस्टेंस कितने फैक्टर पर डिपेंड करता है? 3। कौन कौन? यहाँ सुनो, इसका नाम क्या रखे हमने? बोलो रेजिस्टेंस। 100। अब यहाँ पर आ जाओ, V बराबर क्या? RI। तो V प्रोपोर्शनल क्या? I। ये हमारा कौन लॉ है बताओ? ओम्स लॉ। कौन लॉ? बोलो ओम्स लॉ। तो ये ओम्स लॉ लाया है ऑन द बेसिस ऑफ क्या बताओ? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। कौन वेलोसिटी? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। नोट कीजिए। हाँ शिवम जी, आपकी बात मैं सुना है, बताएंगे, पहले नोट तो कीजिए इसको। फटाफट ले में रही है। बातचीत नहीं हो, रेडी हैं? बोलिए। स्लाइड को चेंज करें?
लिख ले बच्चों लोग, यहाँ तक आए, यहाँ तक आ गए। अब इस पर हम लोग फिर से बात करते हैं अच्छे से। यहाँ तक आप आ जाइए। नीचे लिखिए दिस इज ओम्स लॉ, नीचे लिखिए दिस इज ओम्स लॉ, दिस इज ओम्स लॉ, यही हमारा ओम्स लॉ है। दिस इज ओम्स लॉ, यही हमारा क्या बोलिए, ओम्स लॉ। दिस इज ओम्स लॉ, यही हमारा ओम्स लॉ है। मेरे बात ध्यान से सुनना। इस टर्म का नाम क्या है, रेजिस्टेंस। इस टर्म का नाम बोलो, बोलो कितने बात पर डिपेंड कर रहा है, गौर से सुनो। क्या लेंथ पे कर रहा है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे, एन पे कर रहा है। एन रिप्रेजेंट्स, अरे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम तो है, लेकिन रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, नेचर। टॉ रिप्रेजेंट है तो रिलैक्सेशन टाइम, लेकिन किसको डिनोट, किससे संबंध है, टेम्परेचर से, ठीक है। तो अब जरा हम इस पर अलग से बात करना चाहते हैं। लिखिए यहाँ पर, पहले तो ओम्स लॉ का एक स्टेटमेंट जान लीजिए सिंपल, जो आप जूनियर क्लास में पढ़े हैं उसके बारे में ज़रा सुन लीजिए। हेडिंग लगाओ ओम्स लॉ, जो आप जानते हैं बहुत बेसिक है उसको ज़रा लिखो, ओम्स लॉ। लिखिए अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, according to this law, at constant temperature, comma pressure, at constant temperature comma pressure for given dimension of conductor, for given dimension of conductor, at constant temperature comma pressure for given dimension of conductor, for given dimension of conductor, उसके बाद लिखिएगा करेंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, करेंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, करेंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। फिर से बेटा सुनो, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, एट कांस्टेंट टेम्परेचर कॉमा प्रेशर फॉर गिवन डायमेंशन ऑफ कंडक्टर, उसके बाद बोला गया है करेंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, is directly proportional, is directly proportional to the potential difference, is directly proportional to the potential difference, to the potential difference across the conductor, directly proportional to the potential difference across the conductor। ये जस्ट बेसिक है, यहाँ समझिएगा बात को। ओम साहब ने क्या किया था वो कहानी जरा सुन लो। ओम साहब ने क्या किया था, बात को जरा सुनिएगा। यहाँ पर एक वोल्ट मीटर लगाया, आगे आपको वोल्ट मीटर पढ़ना है एक। यहाँ पर एक वोल्ट मीटर लगाया और इस जगह पे ध्यान देना भाई साहब, इस जगह पर एक एमीटर लगाया, करंट मापने वाला, ठीक है, करंट मापने वाला। ये हो गया पॉजिटिव और ये क्या हो गया बताओ, नेगेटिव। अब ज़रा ध्यान दीजिएगा, करंट मापने वाला और वोल्टेज मापने वाला, और उन्होंने एक ऐसा जगह पे जो पूरा आइसोलेटेड हो, मतलब टेम्परेचर का कोई वेरिएशन ना होना चाहिए, और एक्सपेरिमेंट के दरमियान तार को बदलना उदलना नहीं है, ठीक है। तब जब भी और आई के बीच में वैल्यू रख के प्लॉटिंग किया गया तो उनका ग्राफ इस प्रकार से आया, मतलब भी प्रोपोर्शनल क्या, आई। लेकिन जब कोई भी बुक पढ़ते हैं तो ज़रा गौर कीजिएगा, ओम साहब ने जो स्टेटमेंट दिया वो क्या दिया है, करेंट फ्लोइंग पहला वर्ड है। अरे वो तो सिंपल बात है, कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर और गिवन डायमेंशन, मतलब डायमेंशन फिक्स होना चाहिए। करेंट फ्लोइंग पहला वर्ड उनका है, थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ से यहाँ तक का जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब पहला वर्ड है करेंट। और लिखे उन्होंने कैसे, भी प्रोपोर्शनल क्या, आई। अगर इसके अकॉर्डिंग इंडियन इंग्लिश के अकॉर्डिंग बात करें सिंपल में, तो पहले क्या बोलना चाहिए था, पोटेंशियल डिफरेंस। लेकिन जैसे ओम बोले हैं वैसे आपको बोलना है, उसमें मॉडिफाइड करोगे तो आपका लॉ हो जाएगा और आपके लॉ के कुत्ता भी नहीं पूछेगा।
नंबर कट जाएगा। इसलिए ध्यान दीजिएगा, आपको बोलना है अकॉर्डिंग टू दिस लॉ करेंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टिंग वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द क्या वायर। लिखेंगे ऐसे, और जैसे प्रोपोर्शन हटाएंगे यहाँ ये कांस्टेंट आता है क्या आर, और यही आर जिसके बारे में बात कर रहे थे थोड़ा देर पहले, जिसका नाम है रेजिस्टेंस, जिसको हम लोग यहाँ पर लिख देंगे ऐसे V इक्वल टू क्या बोलो आई आर। गौर से सुनो, इसी आर्क पर हम बात कर रहे थे, इसी आर पर हमको लग रहा था बेसिक क्या लिखा है, लेकिन चलो लिखा दिया इसको भी। अब जरा सुनो, तो V प्रोपोर्शनल आई V इक्वल टू आर आई, और यहाँ हो गया V इक्वल टू आई आर। आई ग्राफ ड्रॉ किया गया तो ऐसा आया। सबसे इंटरेस्टिंग बात, इस ग्राफ के स्लोप की ओर हमें जाना है। इस ग्राफ का स्लोप निकालेंगे, बहुत सुंदर बात है। स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ, स्लोप ऑफ क्या बोलो वी आई ग्राफ। बताओ बच्चों, स्लोप जब निकालते हैं, स्लोप जब निकालते हैं तो स्लोप मतलब क्या होता है, tan थीटा। आवाज उधर से आ गया। थीटा आपको लेना हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ, तो करंट को रखिए हॉरिजॉन्टल एक्सिस में। यहाँ पर कोई पॉइंट ले लो, चलो भाई यहाँ पर कोई पॉइंट ले लेता हूँ P, और वहाँ से ड्रॉ कर दो परपेंडिकुलर इधर, इसका नाम L, इधर भी परपेंडिकुलर, इसका नाम M। तो ये वाला जो सेक्शन है, इधर देखिएगा, ये वाला जो सेक्शन है ये डिनोट कर रहा है करंट के सेक्शन को, ये वाला डिनोट कर रहा है पोटेंशियल के सेक्शन को। तो चलो करंट का जो डिफरेंस वैल्यू आएगा उसको DI बोलेंगे, और यहाँ पर हम लोग DV बोलेंगे। चाहे डेल्टा I भी लिख सकते हैं आप, दोनों चलेगा। तो यहाँ पर भी हो जाएगा DV। हमको स्लोप निकालना है। स्लोप मतलब साइन थीटा कॉस थीटा की tan थीटा। साउंड प्लीज बोलो। तो हम निकालेंगे इन ट्राइंगल POL, tan थीटा निकालेंगे। tan थीटा का स्लोप बोला जाता है। तो बताओ बेटा क्या होगा, P बाई बी यानी PL बाई क्या OL। एस और नो बोलो, एस और नो बोलो। तो बोलो PL का वैल्यू क्या है DV, और यहाँ क्या है बोलो DI। अब जरा सोचिए, DV बाई DI, यहाँ सुनो इधर, यहाँ देखो V बटा I का नाम क्या है R। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, DV बटा DI इक्वल टू क्या बोलो R। लो हम चले थे निकालने के लिए स्लोप, कौन सा ग्राफ का, VI ग्राफ का, और हमें दर्शन दे दिया क्या रेजिस्टेंस। ओहो हो, इसका मतलब हुआ VI ग्राफ का जो स्लोप होता है वो बताता है क्या रेजिस्टेंस। प्यारे बच्चों, अब यहाँ पर अब सुनते रहिएगा, हम आपको लिखने मौका देंगे, पहले पूरा लैब में पढ़ाई लिखाई करो। यहाँ पे I है और यहाँ पर V है, दो कंडक्टर का ग्राफ ड्रॉ किया गया है। यहाँ कंडक्टर A और कंडक्टर B है। कहता विच हैव ग्रेटर रेजिस्टेंस, साउंड जल्दी दो। A ज़्यादा एंगल कौन बना रहा है, कम एंगल कौन बना रहा है, तो जिसका एंगल ज़्यादा tan में वैल्यू ज़्यादा होगा, और tan में वैल्यू ज़्यादा तो स्लोप ज़्यादा, और स्लोप ज़्यादा रेजिस्टेंस ज़्यादा। लेकिन हाँ ध्यान रखना, कई बार ग्राफ को पलट देता है, इधर I कर देगा, इधर क्या कर देगा V, ऐसे रहेगा। और अब पूछेगा बताओ किसका रेजिस्टेंस ज़्यादा, तो बताओ B का। तो VI ग्राफ का स्लोप क्या बताता है बोलो रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस किन बातों पर डिपेंड करता है, वही जनाब आपको हम बताने की कोशिश कर रहे थे। ML बाई ANE स्क्वायर क्या टाउ, ये कांस्टेंट है लेकिन गजब का कांस्टेंट है। इसको संभाल लिया मतलब करंट इलेक्ट्रिसिटी संभाल लिया। ये कांस्टेंट है लेकिन ध्यान दो लेंथ पर डिपेंड करता है, अच्छा एरिया पर डिपेंड करता है, नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड कर रहा है, रिलैक्सेशन टाइम पर डिपेंड कर रहा है। मतलब अच्छा ही बताओ, जैसे तार ये वाला है, ठीक ना, ये तार है, सुनो भाई, इसी तार को हल्का खींच दिए, इसी को खींच दिए, बोलो रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा। तो आवाज़ दो ना, आवाज़ दो, आवाज़ दो, बदल जाएगा। अच्छा एक मिनट मान लो खींच नहीं करेंगे, एक काम ऐसे करते हैं, खींचा नहीं कर रहे हैं, इसको ऐसे कर रहे हैं, रुको 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 रुको, इसको आधा हटा दे रहे हैं, बोलो रेजिस्टेंस वही रहेगा। इट डिपेंड्स अपॉन नेचर, टेम्परेचर एंड डायमेंशन ऑफ कंडक्टर। और सुनो, ओम्स का लॉ आया, अब पूरा दुनिया कंडक्टर दो भागों में बट गया। देखते हैं जब कोई नेता लीडर आएगा तो जो उस पार्टी का रहेगा उनके लोग उधर चल जाते हैं भाई, और जो अगेंस्ट वाला पार्टी साइड हो जाता है। तो जैसे ओम्स लॉ, हम किससे, हमारा अपना पार्टी उसका नाम फिजिक्स पार्टी है, बाकी और कुछ मत बोलिए, ठीक है। हम सबके हैं, हम सबके हैं, बस इतने जानिए,
हमको वो सब नहीं करना है। वो सब करने के लिए अभी 10 साल पढ़ाने दो, बेटा आईआईटी कर लेगा, बेटी डॉक्टर बन जाएगा, फिर देखेंगे, सोचेंगे। क्योंकि हमारा पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, लेकिन हम पॉलिटिक्स में नहीं हैं, हम साइड हैं, हमको अपना पढ़ाई लिखाई से मतलब है। इधर सुनो भाई, मैं उससे ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेता हूँ, गौर से समझो मैं जो कह रहा हूँ। तो हाँ, क्या बोल रहा था, ध्यान भटका दिया ये लोग, क्या बोल रहा था बेटा, बताओ कैसे? हाँ चलो ठीक है, अपने लिए हासिल हो जाएगा। नेचर पर, टेम्परेचर पर, डायमेंशन पर डिपेंड करता है, ठीक है, यही बोल रहा था। हालांकि जो लैब बना हुआ था उसको आपने तोड़वा दिया किसी कारण से। जो भी हो, मेरा वजह हो चाहे आपका वजह हो, लेकिन जो मोमेंटम में हम बात कर रहे थे उसको आपने हल्का सा लैग कर दिया। अच्छा सुनो ठीक है, यहाँ बोलो, ए भाई इधर ऊपर में आई, इधर वी है, तो बोलो ज़्यादा रेजिस्टेंस किसका होगा, बोलो यस और नो, बोलो किसका ज़्यादा होगा, बी का होगा। हाँ अब जरा सुनिएगा, ये जो रेजिस्टेंस है नेचर पर भी डिपेंड कर रहा है, टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहा है, डायमेंशन पर भी डिपेंड कर रहा है। तो बड़ी सीधी सी बात है ये, इसको संभालना बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। आप अगर वायर बदल देंगे रेजिस्टेंस बदल जाएगा, वायर की लंबाई चौड़ाई बदल देंगे रेजिस्टेंस बदल जाएगा। तो रेजिस्टेंस जो है डिपेंड करता है नेचर पर, टेम्परेचर पर और किस पर, डायमेंशन पर। हाँ तो ओम्स लॉ आया, ठीक, अब जगह पर आए, अब जाकर मेरा 2 मिनट लगा समय खोजने में। ओम्स लॉ जैसे मार्केट में आया, पूरा दुनिया कंडक्टर 2 भागों में बट गया। कुछ वैसे कंडक्टर निकला जो 100% इस ग्राफ को फॉलो करता है, यानी उसमें करंट और वोल्टेज के रिलेशन बनाते हैं तो 100% उसको फॉलो करता है। अब कुछ ऐसे कंडक्टर है जो करंट को फॉलो होने दे रहा है लेकिन इस ग्राफ को फॉलो नहीं कर रहा है, तो वैसे कंडक्टर का नाम अलग रखना पड़ेगा। तो आनी दुनिया का कंडक्टर को 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया। एक का नाम है ओमिक कंडक्टर और दूसरा नाम है क्या, नॉन ओमिक कंडक्टर। ओमिक कंडक्टर क्या है, जिसमें करंट फ्लो हो रहा है और ओम्स लॉ को फॉलो करता है। और नॉन ओमिक कंडक्टर क्या है, करंट फ्लो हो रहा है लेकिन ओम्स लॉ फॉलो नहीं कर रहा है, मतलब इस बीच का रिलेशन नहीं बन रहा है। मान लो ऐसा ग्राफ कहीं बना हुआ है, ध्यान दो भाई, इधर करंट है, इधर वी है, अगर आप मान लो ऐसा बना हुआ है तो करंट तो ऐसा फ्लो हो रहा है, लेकिन क्या ग्राफ स्ट्रेट लाइन को फॉलो कर रहा है, क्या भी प्रोपोर्शनल फॉलो कर रहा है, नहीं। तो जितने मेटल्स हैं सबके सब ओमिक कंडक्टर है, लेकिन डायोड ले लीजिए, ट्रांजिस्टर ले लीजिए, सेमीकंडक्टर लीजिए, सब में करंट फ्लो होता है, लेकिन कहीं पर भी ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं आता है, यानी ओम्स लॉ फॉलो नहीं करता है। यही बात बोल रहा था, यहीं से भटक गए थे हम। तो ऑन द बेसिस ऑफ ओम्स लॉ कंडक्टर्स आर डिवाइडेड इनटू क्या, 2 पार्ट्स। फर्स्ट वन इज क्या, ओमिक, एंड सेकेंड इज क्या, नॉन ओमिक। तो ओमिक वो है जो ओम्स लॉ को फॉलो करता है, और नॉन ओमिक वो है जो करंट को फॉलो होता है लेकिन ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग फॉलो नहीं करता है। अब जरा बात समझिएगा। हाँ कहाँ चले थे, कहाँ चले गए बेटा, लिखो, लिखाता हूँ। क्या लिखा रहे थे बताओ, हाँ जी सुनो, ओम्स लॉ लिखा रहे थे ना, क्या लिखा रहे थे बोलो। तो ऐसे लिखे, दैट इज V प्रोपोर्शनल I, V प्रोपोर्शनल I। यहां देखिए ऐसे, V इक्वल टू क्या, IR, where R is called resistance, R is called resistance। ध्यान देना, थोड़ा स्पीड में चलना बेटा। R is called resistance। अरे एक सर्किट बना दीजिए ऐसे, और क्या, ओम साहब के लॉ को समझने लिए सर्किट बना दिए। चलो बैटरी से करंट फ्लो हो रहा है, ये बहुत बेसिक है, ये आपका बोर्ड से लेना देना नहीं है। इसके पहले जो बता रहे थे वो आपका बोर्ड से लेना देना है, ये बहुत बेसिक है। मैंने 12 क्लास में ओम्स का लॉ पूछेगा मतलब बोर्ड का भी बेइज्जती हो जाएगा। हाँ इसको फर्स्ट प्रिंसिपल से पूछा जाए, ये बोर्ड का स्टैंडर्ड है। लिख लिए, अब निकालिए आगे, स्लोप ऑफ VI ग्राफ, स्लोप ऑफ VI ग्राफ, स्लोप ऑफ VI ग्राफ। ऐसा स्लोप निकालना बेटा, एक पॉइंट ले लो, चलते रहिए, थोड़ा स्पीड में रहिए। उसके बाद सारे टॉपिक पर न्यूमेरिकल्स आएगा।
इसको हम लोग डी आई बोलेंगे, इसको डी ही बोलेंगे। जो कंसेप्ट पढ़ रहे हैं इस सब पे क्वेश्चन बनेगा। एंगल थीटा बोलो, स्लोप मतलब साइन थीटा, टेन थीटा क्या बोलो, टेन थीटा। तो इन ट्रायंगल पी ओ एल बताइएगा, टेन थीटा इक्वल टू फॉर्मूला क्या होगा बताओ, पी एल बाई क्या, ओ एल। तो आप ज़रा बताओ टेन थीटा इक्वल टू पी एल के वैल्यू बताओ, डी वी, और यहाँ बोलो क्या, डी आई। इधर क्या हो जाएगा बताओ, रेजिस्टेंस। क्या होगा बच्चों बताओ, रेजिस्टेंस। हम चले थे निकालने स्लोप और हमें दर्शन दे दिया क्या, रेजिस्टेंस। हम निकालने चले थे स्लोप और दर्शन दे दिया क्या, रेजिस्टेंस। हाँ सर, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। क्लास में भी हैं, फिर फ्री होकर बतियाएंगे। हो गया, बोलिए। नीचे लिखे हेंस स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ, स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ, and slope of VI graph represents resistance, represents क्या बोलो, रेजिस्टेंस। क्वेश्चन लिखिए, आइडेंटिफाई which conductor have greater resistance, बहुत ही सिंपल सा वर्ड। आइडेंटिफाई which conductor have greater resistance। आंसर बोलो, फट सर बोलो, ए। अगर आपको रिवर्स करेंगे तो आंसर भी क्या हो जाएगा, रिवर्स। क्लियर है, बताओ। अब बताओ, रेजिस्टेंस को समझने के लिए आप बताइए सुमित जी, रेजिस्टेंस को समझने के लिए क्या करना होगा। रेजिस्टेंस तो ऐसा टर्म है जो तीन पैरामीटर्स पर डिपेंड करता है बेटा, नेचर पे, टेम्परेचर पे और डायमेंशन पे। तो पहले समझ लो डायमेंशन के टर्म में, तो उसमें नेचर और टेम्परेचर कांस्टेंट मानो। फिर समझेंगे टेम्परेचर के टर्म में, तो उस समय डायमेंशन और नेचर को कांस्टेंट मानेंगे। यही ना टॉपिक लगाइए, रेजिस्टेंस। टॉपिक लगाइए रेजिस्टेंस, ब्रैकेट में कैपिटल आर। चलते रहो बेटा, चलते रहो। रेजिस्टेंस ब्रैकेट में कैपिटल आर लिखिए। द अपोजिशन ऑफर्ड by the electrons during flow of current is called resistance, is called क्या, रेजिस्टेंस। मेरे तरफ जरा ध्यान देना प्रिया, सारे बच्चे। कितनी खूबसूरत लाइन है, जिसके वजह से करंट फ्लो हो रहा है उसी वजह से अपोजिशन भी हो रहा है। करंट किसके वजह से फ्लो हो रहा है, और इलेक्ट्रॉन की वजह से विरोध भी हो रहा है। मान लो, मेरे तरफ ध्यान दो, बहुत लोगों का भीड़ है, मेला लगा हुआ है, अब भगदड़ मच जाता है। बोलिए अपोजिशन किसके वजह से हो रहा है, लोगों की वजह से हो रहा है। अब फ्लो भी कौन हो रहा है, वही वाला कहानी है इलेक्ट्रॉन्स में। क्लियर है, बोलो। नीचे लिखिए पैराग्राफ चेंज करके, इट इज मेजर्ड बाय द रेशियो ऑफ potential difference between end of the conductor to the current flowing
through the conductor, that is to the current flowing through the conductor, that is R equal to V by I, R equal to V by I। सुनिए बेटा, मेरे तरफ ध्यान देना, यहाँ से अगर यूनिट बनाओगे तो क्या बनेगा, वोल्ट पर एम्पियर। अच्छा से बोलो, एक्चुअली में इसका यूनिट यही है, वोल्ट पर एम्पियर ही है, लेकिन ओम साहब को सम्मानित कैसे करेंगे, साल उड़ा के, गुलदस्ता देके, उनके नाम पर यूनिट को नाम रख के, इसीलिए बोला जाता है क्या, ओम, ओम बोला जाता है। क्या बोलो, ओम। नीचे लिखे इट्स एस आई यूनिट एच, इट्स एस आई यूनिट एच, इट्स एस आई यूनिट एच, वोल्ट पर एम्पियर, वोल्ट पर एम्पियर और ओम, वोल्ट पर एम्पियर और ओम, ओ एच एम ओम। और सिंबल बनाना तो बना लीजिए ऐसे। फिर नीचे लिखिए इट डिपेंड्स अपॉन, इट डिपेंड्स अपॉन, इट डिपेंड्स अपॉन नेचर, इट डिपेंड्स अपॉन नेचर, नेचर कॉमा टेम्परेचर, नेचर कॉमा टेम्परेचर एंड डायमेंशन ऑफ कंडक्टर, नेचर कॉमा टेम्परेचर एंड डायमेंशन ऑफ कंडक्टर, नेचर कॉमा टेम्परेचर एंड डायमेंशन ऑफ कंडक्टर। यस और नो, क्लियर है बच्चों? अब लिखिए हेडिंग बना के, टॉपिक बना के लिखिए रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इन टर्म्स ऑफ, इन टर्म्स ऑफ डायमेंशन, इन टर्म्स ऑफ डायमेंशन, इन टर्म्स ऑफ क्या बोलिए, डायमेंशन, इन टर्म्स ऑफ डायमेंशन। अंडरलाइन करो, मेरी तरफ ध्यान दो। बताओ यहाँ पर बाबू नेचर और टेम्परेचर को क्या रखोगे, कांस्टेंट। आइए आपको एक फील दिलाता हूँ, रिजल्ट तो बहुत जल्दी आ सकता है लेकिन थोड़ा फील दिलाने में टाइम लगेगा, फील दिलाने में टाइम लगेगा। अच्छा ये बताओ, भारत की जनसंख्या के अकॉर्डिंग अगर मान लो 100 सीट का पुलिस की वैकेंसी है, तो आप एक अनुमान के तहत बताइए कितना फॉर्म डाला जाएगा, कितने लोग अप्लाई करेंगे। 100 सीट की वैकेंसी है, कितने फॉर्म अप्लाई करेंगे? 1 करोड़, बहुत ज़्यादा हो गया। अरे नीट में भरता है 24 लाख बच्चा, 24 लाख के आसपास। जेई मेंस वगैरह में 16-17 लाख भरता है। अब यहाँ 1 करोड़ मतलब चीन भी मिला ले रहा है क्या? ऐसा बोलिए जो थोड़ा सा लॉजिकली सही लगे। मान लो इसमें 3 लाख डाल दिया फॉर्म, ठीक है, 3 लाख, कितना डाल दिया बोलो, 3 लाख। जैसे बीपीएससी का जो सीट है लगभग 1200 के आसपास रहता है, तो उसका फॉर्म जो है 6 लाख 7 लाख इस तरह डलाता है। हालांकि कंपटीशन सबके साथ नहीं है। कंपटीशन में अगर मान लेते हैं 1200 समथिंग सीट है, तो कंपटीशन 1 लाख बच्चों के बीच में ही है। बाकी लोग तो यूं ही डाल देता है मैं भी बीपीएससी देता हूँ, मैं भी यूपीएससी देता हूँ, शौक पूरा कर रहा हूँ। करो भाई, कोई दिक्कत नहीं। मैं तो उसके बगल में बैठा था, मेरा बगल वाला हो गया लेकिन मेरा नहीं हुआ, फिर होगा कहाँ से? 1 मिनट, तो उसके बोलने नहीं भर देता। चलो ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जैसे दौड़ता है उसी तरह का बात मैं ले रहा हूँ। पुलिस की बहाली से हम फिजिक्स की फार्मूला ड्राइव करेंगे। टॉपिक बोलो, टॉपिक का नाम बताओ क्या? पुलिस की बहाली से फिजिक्स की फार्मूला ड्राइव करेंगे। यहाँ पर आया, अब बोला भाई इसी में दौड़ होगी, इसी गली में दौड़ होगी, जो टॉप 100 निकलेगा वो सेलेक्ट होगा, बाकी सब रिजेक्ट होगा। बहुत लोग देखा सर कहाँ दौड़ होगा, बोले इस गली में। देखो बोला बाप रे बाप, ये संकीर्ण गली में क्या होगा? चलिए सर जॉब के लिए जान भी दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। दौड़ा बेचारा, आपस में टकरा रहा है, कुछ गिर रहा है, कुछ टकरा रहा है, कुछ के ऊपर पार हो रहा है। क्या गिर जाएगा तो उठाने जाएगा? भाग रहा है, कोलिजन हो रहा है। फील करो, 100 को निकला, बाकी लोग रिजेक्ट हो गया। ये लंबाई देख रहे हैं, प्लीज़ इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन उसके बराबर लेना, ठीक है? थोड़ा बड़ा लग रहा है तो फील नहीं आएगा, थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो बोलना, ठीक है? लंबाई तो बड़ा बना ही रहे हैं।
एरिया तो लगभग वही है ना, ठीक है। थोड़ा कम लग रहा तो माफ़ करो, ठीक है, ज़्यादा टोक टाक मत करो। सुनो भाई, अब उसमें जो 100 को चला गया उसका तो बैच मिल गया भाई, ठीक है, आप सिलेक्टेड है। फिर वैकेंसी निकला 200 सीट का, अब फिर 4 लाख 5 लाख फॉर्म डलाया, अब यहाँ दौड़ाने आया, तो जो रिजेक्ट हुआ तो वही सब आया होगा ना, चाहे कुछ नया एड ऑन होगा। जो बेचारा गिरा था, फॉर्म डाला, बोला कहाँ दौड़ाएगा डीएसपी साहब, बोला इसमें, बोला सर मेरा एडमिट कार्ड दे दीजिए। हम जो है ना जान बचा के उससे निकले हैं, हम गॉड की दुआ कर रहे थे सर, मेरे ऊपर सब पार हो रहा था, हमको नहीं चाहिए ऐसा नौकरी सर, हम कोई बिजनेस करके खा लेंगे। बोला ले लो एडमिट कार्ड। कुछ ने बोला नहीं जॉब है तो जिंदगी है लोग यार। बेटा दौड़ा वो, दौड़ते दौड़ते गिर रहा है, देखो बोला कितना दूर आया, बोला हाँ बेहोश हो गया। इसमें ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना है कम, तो बोलो कोलिजन ज़्यादा होगा कम, लॉजिक सेट, लेंथ ज़्यादा तो रेजिस्टेंस भी। ओहो, आर प्रोपोर्शनल क्या, बोलो एल। क्लियर है? आगे जरा समझते रहिएगा। पुलिस की बहाली से फिजिक्स की फार्मूला ड्राइव कर रहे हैं। यहां सुनो भाई, ताली बजाने की जरूरत नहीं है, यहां देखिएगा, ताली मत बजाओ, ज़्यादा अच्छा लगता पैसा बढ़ा के दो, ठीक है, ताली मत बजाओ, ताली से क्या होगा। सुनो, आपको ज़्यादा अच्छा लग रहा है तो आप पैसा बढ़ा सकते हैं, कोई आपत्ति इसमें नहीं। यहाँ सुनिएगा, खराब लग रहा है तो आप घटा सकते हैं, लेकिन उसके लिए किताब पर हाथ रख के कसम खाना पड़ेगा कि मुझे खराब लगा है। अगर तू किताब पर हाथ रख करके मेरा पढ़ाया हो के बोल रहे कसम खा के खराब लगा, हम पैसा नहीं लेंगे, लेकिन तुमको किताब पर हाथ रख के कसम खाना पड़ेगा। उतना हिम्मत किसी का तो शुरू कर। 1 मिनट सुनो, तू खा ही नहीं सकता, हम जानते हैं, मेरे पास यही तो टैलेंट है कि आपको अच्छा से सिखा दें जिससे आप समझ जाएं। उसी टैलेंट पर तो चल रहा हूँ पिछले 25 साल से, बैनर पोस्टर वाला पार्टी थोड़ी हूँ मैं। लॉजिक सेट करो, यहाँ देखो, आप जरा गौर करो। सुनो भाई, कल असम बैनर नहीं लगाएंगे, मारेंगे ना रे। यहाँ देखो, अपन घर के आगे बोर्ड का नाम नहीं लिखेगा, मेरा घर है, रोड पे नजर नहीं आ रहा ना कि। यहाँ देखो, सुनो, बिल्डिंग के अंदर है, सुनो सर, ठीक है, वो तो जस्ट रिजल्ट है कि हाँ देख लो, वो भी एक आग लगाते हैं, बाकी वरना मेरे पास टाइम भी नहीं है। अच्छा सुनो, ठीक है, अब सुनो, यहाँ पर दौड़ हुआ, एरिया इस पर बड़ा बड़ा छोटा रखे, लेंथ बराबर रखे, ठीक है। यहाँ पर अपना टकरा टकरा निकल गया, जो सिलेक्शन हुआ भाई अपना ज्वाइनिंग के लेटर ले लिया, बाकी लोग तो बोला मेरा ज़िंदगी ख़त्म हो गया। अब रे फिर दौड़ निकाला, अब बोला इसमें दौड़ होगा, देखो बोला थैंक यू सर आई एम सेलेक्टेड। बोला कहा रे दौड़ने से पहले, कन्फर्म सर, ये तो पूरा फाका फाका है सर, इसमें तो आराम से निकल जाएंगे। तो बताओ यहाँ कोलिजन ज़्यादा होगा कम, यानी एरिया ज़्यादा तो रेजिस्टेंस। ओहो लवली, आ गया फॉर्मूला। आर प्रोपोर्शनल क्या, बोलो 1/। अब कंबाइन कर दो, 1 मिनट, कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड क्या 2। अब जरा सोचो भाई, ये हो जाएगा आर प्रोपोर्शनल क्या, बोलो L/A। जैसे प्रोपोर्शनल हटाएंगे कांस्टेंट आता है रो L/A, फॉर्मूला बन गया आर बराबर क्या, रो L/A। जहाँ रो का नाम है रेसिस्टिविटी, इस पर बात करेंगे। फिलहाल लिखो, लिखिए एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर and given nature, at constant temperature and given nature, at constant temperature and given nature, resistance of conductor, हाँ बेटा बोलो, ठीक है, resistance of conductor depends as यहाँ तक लिख लीजिए। और आज की क्लास यहीं पे स्टॉप करेंगे, यहाँ तक पहले आइए आप लोग, अभी बंद मत कीजिए। R इक्वल टू रो L/A तक आ जाइए, वेयर रो इक्वल टू
रेसिस्टिविटी, रो इक्वल टू रेसिस्टिविटी, रो इक्वल टू रेसिस्टिविटी, रो इक्वल टू रेसिस्टिविटी। तो आज जितने कंसेप्ट सब हुआ है सब पे अगले क्लास में न्यूमेरिकल होगा और कंसेप्ट को आगे बढ़ाया जाएगा। तो आज बच्चों यहीं तक रहेगा, सेवा समाप्त। कोई दिक्कत? थैंक यू सो मच।